हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ईरान है उसने रशिया को बहुत सारा संख्या में कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की थी, जिसकी वजह से जो वॉर है, यूक्रेन वॉर, वो रशिया की तरफ वापस से मुड़ गया है, जो पहले यूक्रेन की तरफ मुड़ गया था। क्योंकि देखा जाए तो पीछे पश्चिमी हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रशिया से काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है उसको वापस ले लिया था। लेकिन अब वापस से स्थितियां बदलती हुई दिख रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ईरानियन ड्रोन की वजह से। लेकिन अब ईरान ड्रोन के साथ साथ मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, अभी ये एक अमेरिकी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, और ये डील भी फाइनल होने वाली है कि ईरान कौन कौन से मिसाइल्स को रशिया को देगा। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में जानकारी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है, और युद्ध की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के काफ़ी बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन फिर बाद में पश्चिमी देशों से लगातार मॉडर्न वेपन्स की सप्लाई यूक्रेन को मिलती रही, और इन मॉडर्न वेपन्स की मदद से यूक्रेन ने रूस से काफ़ी बड़ा इलाका वापस हथिया लिया है, वापस ले लिया है। और इसी बीच रूस ने ईरान से ड्रोन हासिल कर लिए, जो दनादन यूक्रेन के शहरों पर बरसा रहा है रूस। और अब शायद ऐसा लग रहा है कि युद्ध का रुख वापस से रूस की तरफ मुड़ गया था, जो पहले यूक्रेन की तरफ चला गया था। लेकिन यहाँ पर बार बार ये खबर निकल कर आ रही है कि रूस के हथियार लगातार कम होते जा रहे हैं, और वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस ने इसके प्रोडक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही है वेस्टर्न देशों से, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। और लगातार कम होते हथियारों से रूस के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से रूस ने ईरान का रुख किया है सुसाइड ड्रोन्स के लिए, ठीक इसी तरह से रूस ने मिसाइलों के लिए भी ईरान का रुख किया है। आप देख सकते हैं कि जाने माने अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी है कि ईरान ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों की सप्लाई भी रूस को कर सकता है। ईरान प्लान टू सेंड मिसाइल्स ड्रोन टू रशिया फॉर यूक्रेन वॉर, ऑफिशियल सेज। 16 अक्टूबर का ये आर्टिकल है। हालांकि देखा जाए तो ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक जितने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट निकल कर आई है, चाहे वो ईरान के ड्रोन्स को रूस को सप्लाई करने वाली हो या फिर कोई दूसरी। ईरान अभी भी कहता है कि हमने कोई भी सामान रूस को नहीं भेजा, लेकिन जिस तरह से सुसाइड ड्रोन्स को मारा जा रहा है और ये हिट कर रहे हैं, तो ईरान की बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। और अब ईरान ड्रोन सप्लाई करने के बाद रूस को मिसाइल की सप्लाई भी करने वाला है। इसके लिए 18 सितंबर को ईरान ने हथियारों की डील फाइनल करने के लिए अपने ऑफिशियल को रूस भेजा, जिसमें हथियारों की डील फाइनल की जाएगी, और इसमें 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी शामिल है। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस कौन सी मिसाइल ईरान से खरीद सकता है। वैसे देखा जाए तो ईरान के ऊपर काफ़ी लंबे समय से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ऐसे में ईरान किसी दूसरे देश से तो किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे में ईरान ने अपनी खुद की वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू की, और उसने ड्रोन बनाने में तो महारत हासिल कर ली है, और इसके साथ साथ ही उसने मिसाइलों का भी अपना जिगरा भी काफ़ी बड़ा बना लिया है, जिसमें वेरियस टाइप की मिसाइलें वेरियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल लायक होती है, और उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस पूरे फायर आर्म से ईरान मिडिल ईस्ट का एक काफ़ी पावरफुल देश बना बैठा है, और ये सारी चीज़ें ईरान खुद बना रहा है। तो ये ड्रोन और मिसाइल काफ़ी सस्ते में बना रहा है, और कम समय में ज़्यादा बना सकता है, और कभी भी ईरान इनका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बना रहा है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान कौन सी मिसाइल रूस को दे सकता है, तो वो है फतेह 110 और जुल्फ़कार, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर और 700 किलोमीटर है। और ये मिसाइल ईरान की बैटल प्रूवन मिसाइल, यानी कि इस्तेमाल ईरान काफ़ी लंबे समय से कर रहा है, चाहे वो कुर्दिश लोगों के खिलाफ हो या फिर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक करना हो। और ये छोटी मिसाइल है, बैटल प्रूवन मिसाइल, यानी कि ये मिसाइल युद्ध के मैदान में अपना लोहा मनवा चुकी है। और अगर ये मिसाइलें ईरान रूस को भेजता है, तो रूस और यूक्रेन युद्ध में ऐसा पहली बार होगा कि रूस ईरान से मिसाइल खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा। और ये दोनों मिसाइल यूक्रेन के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज देने वाली है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मिसाइल जैसे सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस आदि को रडार की मदद से डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो 2 मिसाइलें ये बैलिस्टिक किस्म की मिसाइलें हैं। अब देखिए, नॉर्मल मिसाइल अगर कोई सी होगी तो वो सीधा जाएगी, जिससे उसका क्या होगा, यहाँ पर एयर डिफेंस से भी टकरा सकती है, इधर से भी एयर डिफेंस से टकरा सकती है। तो यहाँ पर एयर डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है मिसाइल को डिटेक्ट करना। लेकिन अगर कोई सी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो सबसे पहले वो जाएगी एटमॉस्फेयर से निकल कर बाहर अंतरिक्ष में जाएगी, और अंतरिक्ष से वापस से अपने टारगेट के लिए नीचे बढ़ेगी और नीचे गिरेगी। और जब ये नीचे गिरेगी तो इतनी स्पीड इसकी होती है कि इसको रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की मिसाइलें होती हैं।
और इन सब चीज़ों को देखते हुए यूक्रेन ने ईरान के साथ अपने संबंधों को काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि अब संबंधों को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया है, लेकिन अपने राजदूतों को बुला लिया है। लेकिन किसी भी तरह की कोई कॉपरेशन और कोई बातचीत दोनों के बीच नहीं होगी इस तरह से। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि ईरान रूस को अपने वेपन्स क्यों बेच रहा है? तो देखिए, इसकी काफ़ी सारी वजह है जिससे ईरान रूस को अपने हथियार बेच रहा है, और इसमें से सबसे बड़ी वजह है ईरान की इकोनॉमी। तो देखिए, कई सालों से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से लगे हुए हैं कि ये इतने ज़्यादा डेवलप कर रहा है कि इससे जो इसके राइवल देश है उनको खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन किसी तरह ईरान अभी भी खड़ा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो ही रही है। तो ऐसे में उसे कुछ देशों के साथ व्यापार करना है ताकि उसको भी कुछ पैसा मिले, लेकिन सैंक्शंस लगे होने की वजह से कोई देश ईरान के साथ व्यापार भी नहीं करना चाहता है। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूस पर भर भर कर सैंक्शंस लगा दिए। तो ऐसे में ईरान को मौका मिल गया रूस के साथ व्यापार करने का, क्योंकि बाकी के देश रूस से बिल्कुल भी व्यापार नहीं करना चाहते। तो ऐसे में रूस को अपने जैसा ही देश मिल गया जो पश्चिमी देशों में लगाए सैंक्शंस को भोग रहा है, और वो ईरान था जिसके पास मिसाइल और ड्रोन के काफ़ी बड़े भंडार है। तो ऐसे में दोनों देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए तो, और दोनों देशों से व्यापार भी कोई नहीं कर रहा है, तो ये दोनों देश करीब आ गए, और दोनों देशों को इस सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं। कितने सैंक्शंस लगाओगे, जितने चाहे उतनी मर्जी लगा लो, लेकिन इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पहले से ही सैंक्शंस लगे हुए हैं तो कहीं कितने लगा सकते हैं, आपस में तो व्यापार करने से नहीं रोक सकते ना। और ऐसा नहीं है कि ईरान को सिर्फ पैसा चाहिए, ईरान रूस से एडवांस फाइटर जेट भी खरीद रहा है, जैसे कि Su-35 जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान ने ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर ली है, लेकिन उसके पास सैंक्शंस लगे होने के कारण फाइटर जेट ढंग के नहीं है। तो ईरान को भी रूस से फाइटर जेट चाहिए, तो ऐसे में रूस ईरान की मदद कर सकता है इस मामले में। तो इस तरह से यूक्रेन वॉर करो, कभी रूस तो कभी यूक्रेन की तरफ मुड़ जाता है, और फिर वापस से रूस की तरफ मुड़ जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है मामला। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।